बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रिव्यू स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का, जिसका हेडिंग है आपकी सेट्स एंड फंक्शंस। तो चैप्टर में क्योंकि नाम दो हैं, सेट्स और फंक्शंस, तो इसके हिस्से भी दो हैं, एक सेट है और दूसरा फंक्शन है। फंक्शन जो है वो सेट पे बिलोंग करता है, यानी सेट को पहले पढ़ेंगे तो ही आपको फंक्शन की समझ आएगी। तो पहले सेट को डिस्कस करते हैं। सेट क्या होता है? A set is a well-defined collection of objects and is denoted by capital letters A, B, C, etc. सेट आपने छोटी क्लासेस में 6 से आप ऑनवर्ड पढ़ते चले आ रहे हैं कि सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। इसमें दो वर्ड्स हैं, एक वेल डिफाइंड और दूसरा डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट यहाँ पे यूज़ नहीं किया हुआ था, छोटी क्लासेस में था, तो वैसे आपको अंडरस्टूड है कि डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। वेल डिफाइंड से क्या मुराद है? वेल डिफाइंड में जो है उसकी क्वालिटी नहीं आती, ठीक है, जस्ट क्वांटिटी आती है। वेल डिफाइंड किसी चीज़ को आप प्रॉपर डिफाइन कर सके, ठीक है, किसी चीज़ को आप प्रॉपर डिफाइन कर सके, वो चीज़ और वो सारी चीज़ें आपस में मुख्तलिफ होनी चाहिए। तो वो जो एक चीज़ का ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन बन जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। और सेट को अमूमी तौर पर हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, जैसे यहाँ पे A, B, C लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट्स पे जो हम ऑपरेशंस लगाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ऑपरेशंस यानी इसमें हम सेट्स को आपस में क्या, एक जैसे लिखे हुए हैं, सेट्स का आपस में यूनियन लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, डिफरेंस यानी माइनस करते हैं और कंप्लीमेंट लेते हैं। तो ये सेट्स पे जो ऑपरेशन लगते हैं या उन पर हम जो असरअंदाज होता है उस पर, वो चीज़ ऑपरेशंस कहलाते हैं। जैसे ऑपरेशन प्लस माइनस भी होते हैं, तो 2 + 2 4 हो गया, ये 2 और 2 पे ऑपरेशन लगा प्लस का, तो वो दोनों ऐड होकर 4 हो गए। तो इसी तरह सेट्स में भी जो ऑपरेशंस होते हैं वो यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है और कंप्लीमेंट है। तो इनकी मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं। मैंने 3 सेट लिए हैं। इफ़ यू ये है 1 से लेकर 15 तक, ए है 3, 6, 9, 12, 15 और बी है 1 से लेकर 10 तक। ये 3 सेट्स लिए हैं। इसके मुताबिक पहले हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कैसे फाइंड करते हैं कि पहले ए लिखना है, दरमियान में यूनियन और बी लिखना है। तो ये ए यूनियन बी लिखा। अब यूनियन में करते क्या है? यूनियन में हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देते हैं, यानी जो एलिमेंट्स एक से ज़्यादा बार आ रहे होंगे, यानी इस सेट में भी होगा, इस सेट में भी होगा, तो वो 2 दफ़ा नहीं लिखना, उनको लिखना 1 दफ़ा ही है। लेकिन जो एक में नहीं होंगे दूसरे में होंगे वो भी लिखने हैं, यानी दोनों सेट्स के एलिमेंट्स कंबाइन कर लेने। जैसे कि यहाँ पे देखें 1, 2, 3 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट्स इसमें से आ जाएंगे, और यहाँ से 3, 6, 9 भी कवर हो जाएगा, क्योंकि 3, 6, 9 1 से लेकर 10 तक आते हैं। फिर 10 के बाद यहाँ पे 12 है और 15 है, तो ये भी यूनियन में आ जाएंगे, यूनियन के एलिमेंट्स में ये भी आ जाएंगे। अब नेक्स्ट बी पार्ट किया हुआ है यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। 3, 6, 9, 12, 15 इंटरसेक्शन 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 10 तक। इन दोनों को इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो लिखने होते हैं। तो दोनों सेट्स में कॉमन देखें, इसमें 3 है, इसमें भी होगा, 6 भी होगा, इसमें 9 भी होगा। जबकि 12 ये 10 तक है, तो 12 भी नहीं होगा, इसमें 15 भी नहीं होगा। तो 3, 6, 9 इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो वो लिख दिए 3, 6, 9। नेक्स्ट आपका आता है सी पार्ट, जिसमें मैंने माइनस किया हुआ है। तो कंप्लीमेंट और डिफरेंस दोनों एक तरह के होते हैं तकरीबन। तो यहाँ पे माइनस के 2 तरीक़ेकार होते हैं। माइनस को इस तरह भी लिखते हैं, और जैसे माइनस उम्मीद तौर पर लिखते हैं उस तरह भी लिखते हैं। याद रहे, इसको इस तरह ही लिखना है, इस तरह नहीं लिखना, ठीक है। इसको ऐसे नहीं लिखना ए एंड बी, ए माइनस बी, माइनस इस तरह ही होता है जैसे ये लिखा हुआ है, और कोई इसकी सूरत नहीं है। ए माइनस बी कैसे फाइंड करते हैं? जैसे यहाँ लिखा है ए माइनस बी, ये ए सेट लिखा है और ये बी सेट लिखा है, दरमियान में माइनस। माइनस में हम करते क्या है कि पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं, पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं हैं। पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। जैसे यहाँ पे 3 है, इसमें भी है, वो नहीं लिखा। 6 इसमें है, इसमें भी है, नहीं लिखा। 9 इसमें है, इसमें भी होगा, नहीं लिखा। 12 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, यहाँ 10 तक है, 12 इसमें नहीं है, 12 लिख लिया। 15 भी इसमें नहीं है और 15 लिख लिया। माइनस में हमेशा पहले सेट के एलिमेंट ही लिखते हैं।
इस सेट के एलिमेंट, अगर कोई ऐसा एलिमेंट जैसे यहाँ पे 2 है इसमें नहीं है तो यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने एलिमेंट्स किसके लिखने हैं, पहले सेट के लिखने हैं। पहले सेट के जो एलिमेंट्स नहीं होंगे दूसरे सेट में वो लिखने हैं। ठीक है, इस सेट को इसमें से माइनस करने से मुराद है कि इस सेट के एलिमेंट्स जो इसमें हैं वो काट देने हैं, बाकी जो नहीं है वो लिख देने हैं। ठीक है, अब कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट में क्या करते हैं, कंप्लीमेंट होता है u माइनस ए के इक्वल। मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कंप्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ए, और यहाँ पे मैंने माइनस की रिप्रेजेंटेशन थोड़ी दूसरी की है, u माइनस ए। तो u वाली सेट आपका ये है, a सेट आपका ये है। इसमें भी माइनस करना है तो माइनस करते हुए क्या करते हैं, वो एलिमेंट्स नहीं लिखने जो इस सेट में हैं। तो इस सेट में 3 है वो नहीं लिखेंगे, 6 है वो नहीं लिखा, 9 है वो नहीं लिखा। इसी तरह जो एलिमेंट्स नहीं होंगे वो लिख लेने। तो इस तरह आपका ए कंप्लीमेंट आ जाएगा, जो एलिमेंट इसमें होंगे और इसमें नहीं होंगे। जैसे इधर 1 नहीं है, 2 नहीं है, 4 5 7 8 11 10 11 13 14 ये एलिमेंट्स नहीं है, तो यहाँ पे हमने वो लिख लिए। तो ये आपका कंप्लीमेंट आ गया। नेक्स्ट ऑपरेशंस के बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, यूनियन और इंटरसेक्शन की। यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ ये लिखी हुई हैं सारी। पहली प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब भी कम्यूटेटिव का वर्ड आए तो आपने समझना है कि जो जगह चेंज करने से आंसर में फ़र्क ना पड़े। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए, तो जगह चेंज की है लेकिन आंसर सेम आएगा। जब भी कम्यूटेटिव का वर्ड आएगा, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो, चाहे वो यूनियन में हो या इंटरसेक्शन में हो, जब भी कम्यूटेटिव का वर्ड आएगा तो आपने यही समझना है कि जो जगह चेंज करने से आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह इंटरसेक्शन की क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसमें 2 सेट्स होते हैं। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में क्या है कि 3 सेट्स लेने हैं हमने, ए बी और सी। लिखना है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें ब्रैकेट पहले है और इसमें ब्रैकेट बाद में है। ये ए यूनियन बी पे ब्रैकेट है, ए बी यूनियन सी पे ब्रैकेट है। या इन ब्रैकेट से मुराद क्या है कि हम पहले ब्रैकेट वाले टर्म सोल्व करते हैं ना, तो ये वाले ब्रैकेट वाली टर्म सोल्व करेंगे, बाद में यूनियन सी के साथ लेंगे, या पहले बी यूनियन सी फाइंड करेंगे, बाद में ए के साथ यूनियन लेंगे, तो आंसर इक्वल ही आएगा दोनों का। इसी तरह इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी भी इसी तरह ही है, ए इंटरसेक्शन बी का सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे और बी इंटरसेक्शन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, तो दोनों का आंसर इक्वल ही आएगा। तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी ऑफ इंटरसेक्शन। अब जो ज़्यादा समझने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन था, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन था, दोनों सेम थे। इसी तरह ऊपर वो दोनों यूनियन थे। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे यूनियन है और अंदर इंटरसेक्शन आया हुआ है, जबकि यहाँ पे इंटरसेक्शन अंदर यूनियन आया हुआ है। तो ये जो प्रॉपर्टी होगी वो डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाएगी। दोनों सेम है तो वो एसोसिएटिव है, दोनों सेम नहीं है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, बाहर यूनियन होगा अंदर इंटरसेक्शन होगा तो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, बाहर इंटरसेक्शन होगा अंदर यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए यूनियन बी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है तो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ए को दोनों के साथ। बाहर ए है, ए यूनियन बी, ए को बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, और ए यूनियन सी, ए को सी के साथ किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और दरमियान में जो इंटरसेक्शन था वो दरमियान में आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ए इंटरसेक्शन के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इस तरह ए को बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट और ए को सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ थी, ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। फिर आगे आपको कुछ क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए कहता है कि प्रूव करें डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव करें, तो आपको प्रूव करने के लिए वो ये नहीं देगा, जस्ट कहा होगा कि डी मॉर्गन्स लॉ, तो आपको डी मॉर्गन्स लॉ याद होगा तो ही आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है कि अगर आपके पास 2 सेट्स ए और बी हों, उनका मैं यूनियन लूँ और कंप्लीमेंट लूँ, तो वो किसके इक्वल होता है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यानी दोनों का कंबाइन कंप्लीमेंट हो यूनियन के साथ, तो दोनों का अलग अलग करेंगे तो वो यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। यूनियन हो दोनों का कंबाइन कंप्लीमेंट लिया हो
तो हमने कंप्लीमेंट अगर अलग अलग करने हैं तो यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है और इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाता है। अगर आपको कहे कि डी मॉर्गन लॉ प्रूव करें तो आप कोई एक कर देंगे, दोनों ठीक हैं। आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, करना चाहें दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप टाइम बचाने के लिए सिर्फ एक ही को प्रूव करो। पहला प्रूव कर दो या दूसरा प्रूव कर दो, जो आपको सूटेबल लगे वो आपने प्रूव कर देना। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ था, इसको अच्छी तरह आपने याद कर लेना। बाकी प्रॉपर्टीज़ भी याद रखनी है, एमसीक्यूज़ में या किसी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है वो प्रॉपर्टीज़। तो सेट वाला पोर्शन तकरीबन यहीं तक था। आगे जो आती है वो फंक्शन की बेसिक्स आ जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्डर पेयर, ये क्या है, उसकी बेसिक्स में आ जाती हैं चीज़ें। और ऑर्डर पेयर क्या होता है? अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, एनी टू नंबर्स x एंड y, दो नंबर्स हैं x और y, और आपने उसको इस फॉर्म में लिखा है x ब्रैकेट x y की फॉर्म में, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी? ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगी। ठीक है, ये जिस तरह की जो भी नंबर लिखा होगा उसे हम ऑर्डर पेयर बोल देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 3 2, ये ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है। अब ये नोट लिखा हुआ है मैंने, नोट क्या लिखा हुआ है कि 3 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2 3। ये जो ऑर्डर वर्ड है ना, ऑर्डर से मुराद है कि पहला पहले के इक्वल ही होगा, दूसरा दूसरे के इक्वल ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि 3 2 2 3 के इक्वल हो जाए, तो ये चीज़ इक्वल नहीं होती। 3 2 और 2 3 इक्वल नहीं होते। अगर 3 2 के इक्वल ही होगा, 3 पहले होगा तो यहाँ पे भी 3 पहले होना चाहिए, 2 बाद में है तो यहाँ पे भी 2 बाद में होना चाहिए। यानी जगह चेंज करने से आंसर सेम नहीं रहते, ये डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसे नंबर जो इस फॉर्म में लिखे हों उन्हें ऑर्डर पेयर बोलते हैं। और दूसरा है एक्स वाई इज़ इक्वल टू एस टी। अगर दो ऑर्डर पेयर बराबर हैं, दो ऑर्डर पेयर बराबर हैं, तो पहला पहले के इक्वल होगा, x इज़ इक्वल टू एस होगा, और दूसरा दूसरे के इक्वल होगा, y इज़ इक्वल टू टी होगा। और यहाँ से भी हम यहाँ पे आ सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू एस है तो, और y इज़ इक्वल टू टी है तो एक्स वाई इज़ इक्वल टू एस टी लिखेंगे। यानी ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल ही होता है, और अगर जगह चेंज की हो तो आंसर इक्वल नहीं होता। फिर आगे आ जाती है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। अब आम प्रोडक्ट आपने पढ़ी है मल्टीप्लाई, जैसे 2 × 3 इज़ इक्वल टू 6। सेट्स को अगर मल्टीप्लाई करना है तो सेट्स की जो मल्टीप्लिकेशन है उसको एक ख़ास नाम दिया जाता है, जो कि ये लिखा हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेट्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का वर्ड यूज़ करते हैं हम। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? वही है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B डिनोटेड बाय A क्रॉस B consist of all order paired x y such that x belongs to A, y belongs to B। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा? कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, तमाम के तमाम ऑर्डर पेयर मौजूद होंगे इस फॉर्म में। ये आपको एग्जांपल से ज़्यादा समझ आएगी कि अगर आपके पास दो सेट्स हों, एक सेट A है और दूसरा सेट B है, तो कह रहा है फाइंड A क्रॉस B। A क्रॉस B, A और B की कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें। तो A क्रॉस B लिखा हुआ है यहाँ पे, और आगे लिखा हुआ है, कैसे लिखा है यहाँ पे, ये मैंने कैसे लिखा है, 1 को पहले 2 के साथ ऑर्डर पेयर में लिखा है, फिर 1 को 5 के साथ ऑर्डर पेयर में लिखा है, फिर 2 को 2 के साथ ऑर्डर पेयर में, 2 को 5 के साथ, फिर 3 को 2 के साथ और 3 को 5 के साथ ऑर्डर पेयर में लिखा है। तो ये आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई है। 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 5 के साथ, 1 2 1 5, फिर 2 2 2 5, फिर 3 2 3 5। तो ये चीज़ आपकी क्या कहलाती है? ये आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाती है।